डियर लर्नर्स, हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं और सीख सकते भी हैं, लेकिन कुछ मामलों में हमें लैंग्वेज को एज़ इट इज़ सीखना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल्स दिए कि हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश कैसे सीख पा रहे हैं कि टी को ठ बोलते हैं, के को ख बोलते हैं और बी को ब बोलते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम इंग्लिश को देखें तो देखिए, आप ये लेटर है W, राइट। तो W को आप ये देखोगे W, राइट, लेकिन किसी भी वर्ड में हम बोलते हुए इसको W नहीं बोलते। लेकिन अगर हम हिंदी के लेटर्स को देखें, अगर हमने क लिखा है तो हम क ही बोल रहे हैं, कबूतर। ख बोल रहे हैं तो खरगोश बोल रहे हैं। अड़ है तो लड़का बोल रहे हैं, अगर हम अड़ कर रहे हैं। पढ़ाई, तो हिंदी में हम जो लिखते हैं उसका साउंड जो पढ़ते याद करते हैं हमें वही बोलना रहता है। लेकिन इंग्लिश में जो लेटर हम लेटर की तरह बोलते हैं, सिर्फ स्टैंड अलोन लेटर मीन्स अकेले अक्षर को जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड या उसका प्रोनंसिएशन खुद का अलग हो सकता है। और जो वो शब्द में यूज़ होता है, जैसे कि वाई, राइट। अब W हम कुछ नहीं बोलते, व साउंड निकलता है और वो भी होठों के साथ निकलता है, वाई। ओके, तो इस तरीके से हमें कभी कभी कुछ चीज़ें हिंदी से रिलेट करके नहीं समझनी है। कुछ चीज़ें जहाँ हमें हेल्प मिल सकती है हिंदी से, हम वहाँ इंग्लिश में ज़रूर हेल्प लेंगे। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए हिंदी की मदद हम ज़रूर लेंगे, लेकिन इंग्लिश को हम कुछ लैंग्वेज रूल्स के साथ एज़ इट इज़ भी सीखेंगे। जैसे हमने हिंदी भी सीखी है, हमने हिंदी सीखते हुए कभी क्वेश्चन नहीं किया कि क की साउंड क क्यों निकाली जाती है, ख की साउंड ख क्यों निकाली जाती है ना। तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक लर्निंग का पार्ट होती है और वो हमें अपनाना आना चाहिए।